हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने एथिक्स का जो मीनिंग था, डेफिनेशन था, उसके बारे में जाना और उसका नेचर पढ़ा था। आज के वीडियो में हम एथिक्स को कंटिन्यू करेंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे इम्पोर्टेंस क्या होते हैं एथिक्स की। ठीक है, प्रीवियस वाले वीडियो में हम इस टॉपिक को कंटिन्यू कर चुके थे और ये आपकी यूनिट फर्स्ट में टॉपिक है बिजनेस एथिक्स, तो उसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहले हम एथिक्स के बारे में जान रहे हैं, फिर दोनों टर्म को कंबाइन करके जानेंगे बिजनेस एथिक्स क्या होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एथिक्स पे आते हैं। एथिक्स के इम्पॉर्टेंस क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आता है इसको मैंने डायग्राम के फॉर्म में बनाया हुआ है। इसको मैंने 6 कैटेगरी में बना दिया है। फर्स्ट में आता है इम्पॉर्टेंस आपका रेगुलेटिंग ह्यूमन बिहेवियर, फिर सेकंड आ जाता है आपका बेटर डिसीजन मेकिंग, फिर आता है आपका इनहेंस कॉर्पोरेशन, फिर इनहिबिट्स नॉलेज, देन आपका प्रमोट्स मोरल एंड सोशल वैल्यूज, एंड द लास्ट वन इज बेनिफिट्स इन लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो आइए पहला डिस्कस करते हैं बेटर डिसीजन मेकिंग। बेटर डिसीजन मेकिंग कैसे है ये एथिक्स हेल्प करता है बेटर डिसीजन मेकिंग करने में, क्योंकि एथिक्स के डिसीजन मेड होते हैं बाय द कंपनी विल always be in the interest of the shareholders, other stakeholders, public and their employee। जितने भी डिसीजन होते हैं एथिक्स के थ्रू जो लिए जाते हैं, एथिक्स हेल्प करता है हमें डिसीजन लेने में, क्योंकि इसका एक मॉरल कंसेप्ट है ना, कोड ऑफ कंडक्ट है। व्हाट इज़ गुड फॉर अस, व्हाट इज़ बैड फॉर अस, व्हाट इज़ एथिकल, व्हाट इज़ नॉन एथिकल। ठीक है, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। तो इसके थ्रू जब हमें ये चीज़ें पता होती हैं तो इसके बिहाफ पर हम कोई भी डिसीज़न को लेने में कैपेबल होते हैं। हम डिसीज़न मोस्ट प्रोबेबली वो सही ही होता है। ठीक है, तो बेटर डिसीजन मेकिंग। फिर आता है रेगुलेटिंग ह्यूमन बिहेवियर। रेगुलेटिंग ह्यूमन बिहेवियर कैसे होगा। एथिक्स जो है वो सर्व करता है एज द रेगुलेटिंग फोर्स फॉर द कंडक्ट ऑफ मेन काइंड। ठीक है, कंडक्ट ऑफ मेन काइंड, तो ये स्टॉप करता है पीपल को टेकिंग हैस्टी होने से, मतलब जल्दी में किसी जल्दी कार्य को करने में होता है ना, एकदम से जल्दबाजी में, एंड इरेशनल डिसीजन, ये उनको हेल्प आउट करता है रेगुलेट करने में ह्यूमन बिहेवियर को। एथिक्स ऑल्सो हेल्प करता है ऑब्जर्व करने में जितने भी मॉरल स्टैंडर्ड्स होते हैं बिजनेस डीलिंग में। ठीक है, फिर आता है आपका इनहिबिट्स नॉलेज। इनहिबिट्स नॉलेज में क्या आएगा। इनहिबिट्स नॉलेज में इसका मतलब होता है जो एथिक्स होता है, एथिक्स नॉर्म्स, वो हेल्प करता है गेन करने में नॉलेज जो एनालाइज हो रही है, द ट्रूथ, अवॉइड करता है एनी चांसेस ऑफ एरर, जितने भी चांस होते हैं गलतियां होने के, एरर्स होने के। जब आप एग्जामिन करते हैं एनी गिवन सर्कमस्टेंसेस या फिर सिचुएशन में, एथिक्स आर मस्ट एफिशिएंट अवॉइडिंग एरर्स एंड मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी डेटा। एथिक्स क्या है। एथिक्स उन सिचुएशन को एलिमिनेट करता है, अवॉइड करता है जिसमें एरर्स और मिसरिप्रेजेंटेशन होने की किसी डेटा की संभावना होती है। तो ये क्या है, इनहिबिट्स नॉलेज। ठीक है, फिर आता है इनहेंस कोऑपरेशन। इनहेंस कोऑपरेशन में क्या है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना, वर्किंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन डिमांड्स ग्रेटेस्ट डील ऑफ कोऑपरेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना डिमांड करता है कॉरपोरेशन की ग्रेटेस्ट डील और कोऑर्डिनेशन होना पीपल में आपस में। क्योंकि इसमें क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम काम करते हैं तो डिफरेंट फील्ड के बंदे आते हैं एक साथ वर्क करने के लिए, एक साथ वर्किंग इन्वायरमेंट उनको मिलता है। अलग अलग फील्ड के आते हैं, जैसे कि कोई आर्ट्स का आ गया, कोई कॉमर्स का, कोई किसी पे फाइनेंस होती है, कोई अपना टेक्निकल डिपार्टमेंट में बंदा आता है तो उसका अपना अलग होता है। तो अलग अलग फील्ड से आते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अलग लोग काम करते हैं, आपके ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में अलग बंदे काम करते हैं, और स्टोर मेंटेनेंस में आपके स्टोर कीपिंग एंड मेंटेनेंस में अलग स्टाफ करता है। तो अलग अलग डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट लेवल के, डिफरेंट फील्ड के लोग काम करते हैं। तो ये क्या हेल्प आउट करता है उनको एनहांस करने में कोऑपरेशन, जैसे कि लोगों को व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड, इस तरीके से, और डिफरेंट वैल्यूज़ प्रमोट करता है। इसमें वैल्यूज़ भी आती है ना आपकी, तो एज सच डिफरेंट वैल्यूज़ आर प्रमोटेड एंड
shared amongst these people such as trust, accountability, mutual respect and fairness। इसमें क्या होता है, डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं जो कि प्रमोटेड होती हैं, शेयर होती हैं पीपल में आपस में, जैसे कि ट्रस्ट हो गया, अकाउंटेबिलिटी, म्यूचुअल रेस्पेक्ट हो गई और फेयरनेस हो गई। ठीक, फिर आता है आपका बेनिफिट इन लॉन्ग टर्म। बेनिफिट इन लॉन्ग टर्म कैसे आ गया, ये बेनिफिट ऑन लॉन्ग टर्म कैसे है, जैसे डिसीजन बेस्ड जो होता है एथिक्स पे, वो बैलेंस्ड एंड वेल कंसिडर्स होता है। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल हो गया आपका, फूड एडल्ट्रेशन में जनरेट हाई प्रॉफिट्स इन बट कंस्टिट्यूट क्रिमिनल ऑफेंस एंड मे लीड टू इम्प्रीजन। देखिए इसका एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, ये फूड एडल्ट्रेशन कैसे हो गया। जैसे कि आपने देखा होगा जब दिवाली आती है, होली आती है, तो क्या होता है, जो दुकानदार होते हैं, जो हलवाई लोग होते हैं, वो खाने में ना ऐड करने लगते हैं, ख़राब मिठाइयों में ख़राब केमिकल यूज़ करने लगते हैं। इस कंडीशन से क्या होता है, कुछ टाइम के लिए तो वो प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं अगर पकड़े ना जाए तो। अगर उनकी मिठाई खा के, उनका मावा खा के बंदे जब बीमार होते हैं, हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, फूड एडल्ट्रेशन एक टाइम के लिए, तो थोड़े टाइम को तो उनको प्रॉफिट अर्न करवा दिया, फिर क्या हुआ, पूरे टाइम के लिए उनका बिजनेस पे ताला पड़ जाता है, मतलब ठप हो जाता है उनका बिजनेस। क्योंकि एक बार जब वो पता चल गया कि ये मिलावट कर रहे हैं या कोई ख़राब चीज़ कर रहे हैं, तो कोई क्यों खरीदेगा उनसे। इसका एक एग्जाम्पल और भी है फूड एडल्ट्रेशन का बेनिफिट्स इन लॉन्ग टर्म में। जैसे कि आपने देखा होगा एक टाइम पर मैगी थी, ठीक है, मैगी जब हम खाते थे तो जो मैगी थी उस पर बैन हो गई थी कुछ टाइम के लिए, क्योंकि कुछ उसमें ऐसा था जो हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं था, हेल्थ से मोस्टली पीपल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे। तो उस कंडीशन में जो मैगी थी वो मार्केट में आनी बंद हो गई। तो उसका पहले पूरा सारा अच्छे से देखा गया, फिर बाद में आके वो मार्केट में आई, लेकिन कुछ लोग अभी भी उस प्रोडक्ट को मतलब लेते नहीं है, उसके जगह दूसरा सब्स्टिट्यूशन हो गया, जैसे यिप्पी हो गया, और भी नूडल्स आते हैं, उनको खाना लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि फूड एडल्ट्रेशन में मैगी आ चुकी थी। तो इसी तरीके से जो एथिक्स होता है, अगर हम एथिकल के थ्रू अपना बिजनेस में काम करेंगे तो क्या होगा, इस तरीके की दिक्कतों का हमें सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक टाइम के प्रॉफिट के चक्कर में हम अपना लॉन्ग टर्म जो बिजनेस जो हमारा मार्केट में स्टे हो रहा है उसको डिनाई नहीं कर सकते। तो बेनिफिट्स इन लॉन्ग टर्म, तो एडल्ट्रेशन ऑफ मिल्क इज़ अ वेरी कॉमन एडल्ट्रेशन। ठीक है, फिर आता है आपका प्रमोट्स मोरल एंड सोशल वैल्यूज़। ये कैसे प्रमोट करेगा आपका मोरल और सोशल वैल्यूज़ पे, जिसको एथिक्स को कंसिडर्ड किया गया है आपका वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये असिस्ट करता है आपका प्रमोट करने में अदर सिग्निफिकेंट। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कि कुछ पीपल हैं जो फैब्रिकेट कर रहा है डेटा को क्लिनिकल ट्रायल में, वो हार्म कर सकता है और इवन किल भी कर सकता है पेशेंट को। मतलब एक पर्सन है जिसको नॉलेज नहीं है किसी डेटा के बारे में या किसी रिगार्डिंग के बारे में, तो उसके उस चीज़ से ट्रायल करने से क्या है, पीपल को हार्म होगा। ठीक, तो ये प्रमोट किसको करता है, आपके मोरल और सोशल वैल्यूज़ को। ठीक है, तो ये तो हो गए इसके इम्पॉर्टेंस। अब पढ़ते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एथिक्स में क्या है, जो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं एथिक्स के वो इस तरीके से हैं, टू रेशनलाइज मोरालिटी। इसमें क्या हो गया आपका, एक पर्टिकुलर सिस्टम है वैल्यूज़ और प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट का। ठीक है, फिर सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू एस्टेब्लिश मोर स्टैंडर्ड्स। ये क्या एस्टेब्लिश करता है, मोर स्टैंडर्ड्स, नॉर्म्स, जिसको हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरालिटी। ठीक है, फिर टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर्स एंड मेक एवेल्युएटिव असेसमेंट अबाउट दैम एज मोरल और इमोरल। ठीक है, तो ये क्या करता है, स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर को, जो एवेल्युएट करता है असेसमेंट को अबाउट दैम एज मोरल और इमोरल, इसमें अनएथिकल या फिर नॉट कंफाउंडिंग टू एक्सेप्टेड। ठीक है, फिर आता है आपका, इसमें और भी आ सकते हैं आपके, ये प्रोवाइड करता है एक तरीके से सेट ऑफ वैल्यूज़ और रूल्स जो गाइड करते हैं चॉइस करने में एक्शन ऑफ इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग्स विद इन अ
लार्जर कम्युनिटी। ठीक है, तो ये हो गए आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एथिक्स। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैंने आपको जो एथिक्स है, एथिक्स के इम्पोर्टेंस एंड इसके ऑब्जेक्टिव्स कराए हैं। तो एथिक्स क्या है बेसिकली, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, एथिक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, एथिक्स को हम बता सकते हैं एक डिसिप्लिन है जो डील करता है व्हाट इज़ गुड एंड बैड विद मोरल ड्यूटी एंड ओब्लिगेशंस। ठीक है, तो एथिक्स एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड है, एक कोड है, एक वैल्यू सिस्टम है जो वर्कड आउट करता है फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स एंड एक्सपीरियंस करता है बाय विच फ्री ह्यूमन एक्शंस आर डिटरमाइंड होते हैं अल्टीमेटली राइट और रॉन्ग या फिर गुड और इविल। तो स्टूडेंट, एथिक्स का ये वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस एथिक्स को। ठीक है, अभी तो हमने सिर्फ एथिक्स के बारे में पढ़ा है, क्योंकि बिजनेस एथिक्स को जानने से पहले हमें एथिक्स को जानना ज़रूरी था। बिजनेस क्या है, ट्रेड कॉमर्स हो गया। ठीक है, और एथिक्स हमें पता नहीं था, इसलिए पहले हमने अब एथिक्स के बारे में जाना है। अब हम इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन करके इसके बारे में जानेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। ठीक है, तो बिजनेस एथिक्स का कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में आपका एथिक्स कंप्लीट हो चुका है, जो एथिक्स था मोस्ट प्रोबेबली। तो अगले वीडियो में हम कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एथिक्स पढ़ेंगे। तो होप सो स्टूडेंट, आपको आज वाले वीडियो में ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा और कल वाले वीडियो में, आज के वीडियो में आपका टॉपिक जो है एथिक्स वो कंप्लीट हो गया है। अब आगे जो कल जो मैं वीडियो बनाऊंगी, जो मतलब जो लेक्चर डिलीवर करूंगी, उसमें बिजनेस एथिक्स के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।